दोस्तों, आपने भारत के गौरव स्वामी विवेकानंद जी को लेकर हाल ही में हुई टिप्पणियों के बारे में तो सुना ही होगा। चलिए जानते हैं उनके गुरु रामकृष्ण का इन टिप्पणियों के ऊपर क्या कहना था। एक बार जब स्वामी विवेकानंद जी ने मांस का भोग किया तो इस पर उनके गुरु भाइयों ने रामकृष्ण परमहंस जी से इसकी शिकायत की। गुरुजी, नरेंद्र ने मांस खाया है। रामकृष्ण जी ने कहा, नरेन बहुत उच्च कोटि का है। वह सूअर का मांस भी खा सकता है और फिर भी पवित्र हो सकता है। दूसरी ओर आप, यदि आपने मांस खाया तो मैं आपका चेहरा भी नहीं देख पाऊंगा, लेकिन मेरा नरेन तो अग्नि है जिसमें मिलके हर तमस स्वाहा हो जाती है। रामकृष्ण परमहंस अशुद्ध लोगों का छुआ हुआ भोजन नहीं खा सकते थे। उनके छात्र इस बात का बहुत ध्यान रखते थे कि किसी भी प्रकार की अशुद्धता उनके पास न आए, क्योंकि समाधिस्थ अवस्था में जब कोई अशुद्ध व्यक्ति उन्हें छूता था तो वह दर्द से चिल्ला उठते थे। दोस्तों, अशुद्ध व्यक्ति का इसमें मतलब है कि जो आदमी तमस से घिरा हो, जो पापी हो, जो लोगों के प्रति गलत भावनाएं रखता हो, जो व्यभिचार करता हो, ऐसे ही पापों वालों को रामकृष्ण परमहंस जी अशुद्ध व्यक्ति मानते थे। वह हमेशा विवेकानंद के हाथ का ही खाना खाते थे। ऐसे उदाहरण भी है जब वह विवेकानंद के द्वारा दिया गया खाना भी नहीं खा पाते थे, भले ही विवेकानंद ने अशुद्ध लोगों के साथ घूमने जैसी थोड़ी सी भी गलती की हो। वह कहते थे, तुम अभी तैयार नहीं हो। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि अगर उनसे थोड़ी सी भी गलती हुई तो रामकृष्ण परमहंस जी को तुरंत पता लग जाता था। स्वामी विवेकानंद जी का भी जीवन बाद में रामकृष्ण परमहंस जी जैसा बन गया। जब भी वह अशुद्ध मनुष्यों का छुआ हुआ भोजन खाते तो उनसे उल्टी हो जाती थी। वह कहते थे, मैं अपने मालिक की तरह बनता जा रहा हूं। दोस्तों, इसका एक और उदाहरण हम भारत के एक और महान संत की जीवनी से लेंगे। एक बार एक महान संत ने प्यास लगने पर शराब पी ली। जब उनके शिष्यों ने पूछा, वे भी शराब पी सकते हैं? तो उन्होंने पास में रखा पिघला हुआ लोहा पी लिया और कहा, यदि आप ऐसा करना चाहते हैं तो आपको ये भी करने में सक्षम होना चाहिए। दोस्तों, इस कहानी का तात्पर्य ये है कि महान लोगों का अनुकरण नहीं बल्कि उनकी शिक्षाओं का अनुसरण करना चाहिए। रामकृष्ण परमहंस जी ने मांस खाने के बारे में कहा है, वह धन्य हैं जो मांस खाकर भी भगवान में अपना मन लगाए रखते हैं, और वह दुर्भाग्यशाली व्यक्ति है जो उबली हुई सब्जियां भी खाता है तो भी इच्छाओं से भरा रहता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी ने क्यों कहा कि फुटबॉल खेलना गीता पढ़ने से बेहतर है। दोस्तों, ये बात उन्होंने अपनी बुक लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू एल्मोरा में कही थी। उन्होंने कहा, कमजोर लोग ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। कभी भी कमजोर मत बनो, आपके अंदर अनंत शक्ति है। अगर आप कमजोर हैं तो आप किसी भी विषय में विजय प्राप्त नहीं कर सकते। ईश्वर को जानने के लिए स्वस्थ शरीर का उतना ही योगदान है जितना कि एक स्वस्थ दिमाग का, अन्यथा आप भगवान को कैसे प्राप्त कर पाएंगे। गीता की भी शुरुआत इस अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक से होती है, उठो हे राजकुमार, ये ना समझी यह कमजोरी छोड़ो, खड़े हो और लड़ो। यह महान तथ्य है। शक्ति ही जीवन है, कमजोरी ही मृत्यु है। शक्ति ही आनंद है, जीवन शाश्वत है। कमजोरी निरंतर तनाव और दुख है, कमजोरी मृत्यु है। फिर वह कहते हैं, सबसे पहले हमारे जवान मजबूत हो, धर्म तो बाद में आएगा। मजबूत बनो मेरे युवा मित्रों, यही मेरी तुम्हें सलाह है। गीता के अध्ययन की अपेक्षा फुटबॉल के माध्यम से आप स्वर्ग के अधिक निकट होंगे। यह शास्त्रिक शब्द है, लेकिन यह मुझे तुम्हें कहना होगा क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे थोड़ा अनुभव प्राप्त हुआ है। आप अपनी मांसपेशियों को थोड़ा मजबूत करके गीता को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। आप अपने अंदर थोड़े से मजबूत खून के साथ कृष्ण की शक्तिशाली प्रतिभा
और शक्तिशाली ताकत को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। जब आपका शरीर अपने पैरों पर मजबूती से खड़ा होगा और आप पुरुषों की तरह महसूस करेंगे, तो आप उपनिषदों और आत्मा की महिमा को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। इस प्रकार हमें इन्हें अपनी आवश्यकताओं पर लागू करना होगा। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद हमें यहाँ गीता को छोड़कर सिर्फ फुटबॉल खेलने के लिए नहीं, बल्कि हमें भागवत गीता को बेहतर ढंग से समझने के लिए फुटबॉल का सहारा लेने के लिए कह रहे हैं। धन्यवाद।